इस वीडियो में कुछ भी बोलने से पहले मैं चाहता हूं आप ये वाला वीडियो देखो। इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला। जस्ट लाइक एवरीवन एल्स, इवन आई वाज शॉक्ड जब मैंने पहली बार ये वीडियो देखा। प्रभु मैंने मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकती हूँ बच्चों को। एज मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इंडिया क्यूटेस्ट कपल जिनके हमने यहाँ तक कि बच्चों की डिलीवरी तक देख रखी है, उनका डिवोर्स हो रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? मैं फेल हो गया हूँ और मैं फेल नहीं, मैं बेइज्जती करा के आया हूँ। हाँ, मैं बेइज्जती इंसल्ट करा। अब देखो, हमारे पास अभी के लिए तो बहुत ज्यादा कम डेटा है किसी भी कंक्लूजन की तरफ जाने के लिए, पर ये इंसिडेंट हमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू की तरफ लेके जाता है, इंटरनेट कपल्स एंड देयर फेकनेस। that remind you of each other. Okay, शाहरुख। It is not the first time जब एक इंटरनेट कपल के डिवोर्स या सेपरेशन के न्यूज से सबको बहुत ज्यादा शॉक लगा है। इनफैक्ट आज से कुछ दिनों पहले ईफ्रा और शाहरुख अंदर वेरी फेमस इंटरनेट कपल इंस्टाग्राम रील्स पे वायरल रहते थे, जो उनके भी डिवोर्स की न्यूज आई थी तो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। आखिर क्या हो रहा है ये हमारे इंटरनेट कपल्स के बीच में कि एक दिन पहले तक ये लैला मजनू की जोड़ी अचानक से एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। गॉन आर द डेज जहां पर कि एक इंसान की लाइफ में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस मूवीज का होता था। आज के टाइम में एक इंसान सिर्फ वही सोचता है जो एल्गोरिदम उसे दिखाता है, और एल्गोरिदम सिर्फ और सिर्फ उसे वही दिखाता है जो वो देखना चाहता है। और कौन सा इंसान एक क्यूट सा कपल जिनकी लाइफ परफेक्ट है वो नहीं देखना चाहेगा? बट हियर्स द कैच, किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं है। पर आपके पास इस चीज का कंट्रोल तो नहीं है कि आपकी लाइफ कैसी है, पर इस चीज का तो है ना कि हाउ इट लुक्स टू अदर पीपल, स्पेशली जब आपकी लाइफ को लेके उनका ओपिनियन बेस्ड हो सिर्फ उन 4 रील्स पे जो आप खुद ही बनाने वाले हो। 4 रील्स मतलब क्या? 4 मिनट एक्टिंग ही तो करनी है, वो कौन नहीं कर पाएगा? बट इन रियलिटी दीज कपल्स आर नो डिफरेंट फ्रॉम शाहरुख काजोल, बेसिकली मीनिंग दे आर रियल कपल्स एंड नॉट रियल। राहुल अंजलि या राज सिमरन might look good on screen and might as well have inspired romantic feelings in almost all of India, पर वो रियल नहीं थे। It was all just an act। और यही केस आज के हमारे इंटरनेट कपल्स का भी है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि these couples are completely fake या इनकी शादी नहीं हो रखी या रिलेशनशिप में ही नहीं है, पर हमें जितना इनकी लाइफ के बारे में पता है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा चीजें हैं जो कि हमें इनकी लाइफ के बारे में पता ही नहीं है। तो इसीलिए टेक इट एज अ मूवी। यहां तक कि चाहे वो इंटरनेट कपल हो, चाहे वो कोई ब्लॉगर हो जो कि अपनी पर्सनल लाइफ इंटरनेट पर डाल रहा है, जस्ट टेक देम एज मूवी कैरेक्टर्स, क्योंकि आपको एक्चुअल में इनकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता है। ये सिर्फ सेलेक्टेड पार्ट्स अपनी लाइफ के आपको दिखा रहे हैं और आप वही देख देख करके अपनी लाइफ फैंटेसाइज कर रहे हो। और यहां तक कि ऐसा भी नहीं है कि दीज इंटरनेट कपल्स या ब्लॉगर्स आर बैड पीपल, दे जस्ट नो व्हाट वर्क्स। हर आदमी अपनी मोनोटोनस लाइफ से बिजी है और उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी और की मोनोटोनस लाइफ जीने में। तो इसीलिए ये एक इंटरेस्टिंग और परफेक्ट लाइफ दिखा देते हैं, जिससे कि इनको भी फायदा होता है, पैसे मिल जाते हैं, व्यूज मिल जाते हैं, और लोगों को उनकी बोरिंग सी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाता है। Now, specifically coming to the flying beast case, जिन लोगों को बाय चांस अभी इस केस का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है तो उन लोगों को बस बता दूं कि आज से कुछ दिनों पहले संत प्रेमानंद महाराज के चैनल पे एक लेडी आई और उन्हें क्वेश्चन पूछा। प्रभु मैंने मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकती हूँ बच्चों को। क्वेश्चन ये था कि उनके 2 बच्चे और उनके पति के साथ उनका सेपरेशन हो चुका है। इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला। पर उनमें क्षमता है उन बच्चों को खुद पाल लेने की, क्योंकि वो खुद नौकरी करती हैं। बेसिकली मैचिंग रितु राठीज डिस्क्रिप्शन। इसके बाद एक लेडी उस वीडियो में दिखाई भी गई जो कि ऑलमोस्ट पूरी की पूरी रितु राठी जैसी दिखती थी। इसी के बाद लोगों ने ये गेस करना चालू किया कि ये मोस्ट प्रॉब्ली रितु राठी ही है और फ्लाइंग बीस्ट और रितु राठी का डिवोर्स होने वाला है, और डिवोर्स रूमर्स फैला दिए। बट एज आई सेड अर्लियर, अभी तक हमारे पास इनफ डेटा ही नहीं है किसी भी कंक्लूजन पे जंप करने के लिए। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एक पब्लिसिटी स्टंट है, विच इज अ पॉसिबिलिटी विच कैन नॉट बी कंप्लीटली डिस्कार्डेड गिवन द रेपुटेशन ऑफ इंडियन ब्लॉगर्स कि वो फेमस रहने के लिए क्या क्या कर देते हैं। तो चलो अब डॉलर को उड़ाते 3, 2, 1। पर जो भी केस हो, एक चीज तो जरूर है कि आप 3-4 साल तक अपनी प्राइवेट लाइफ सोशल मीडिया पर डालने के बाद ये नहीं बोल सकते हो
कि सोशल मीडिया इज नॉट अ प्लेस टू डिस्कस फैमिली मैटर्स। तो भाई पहले ही अपनी सोशल मीडिया पे लाइफ डालनी नहीं थी ना, आपकी तो पूरी प्राइवेट लाइफ ही डली हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। फिर आप ये कैसे कह सकते हो जब आप इतने दिनों से लोगों को इन्वॉल्व करके रख रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में। तो सोशल मीडिया वो माया नगरी है जहां जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, इसीलिए इस पे बहुत ज्यादा मत जाओ। और अगर आप किसी भी इंसान को सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू जानते हो ना, तो यही मान के चलो कि आप उसको नहीं जानते हो। इनकी ऑनलाइन लाइफ में उतना ही सच होता है जितना एक मूवी में होता है। They act and talk in a way which would get them views, which you would like and want to see. इसमें रियल कुछ भी नहीं है। अब चाहे वो कोई व्लॉगर हो, चाहे इन्फ्लुएंसर हो, चाहे कोई इंटरनेट कपल हो, आपका जो भी फेवरेट इंटरनेट कपल है ना, चाहे वो सैम एंड मोनिका हो, चाहे वो इरफा शाहरुख हो, या चाहे वो फ्लाइंग बीस्ट हो, इनके वीडियोस देखो, खुश रहो, सो जाओ। ये कभी मत सोचना कि इनकी लाइफ सच में ऐसी है या आपकी लाइफ कभी ऐसी हो जाएगी। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।